हमारा ये ट्राउट ब्रीडिंग का सीज़न जो है ना, ये नवंबर से शुरू होता है और मार्च तक ये प्रोसेस होता है इसका। अभी जो वो अंडे निकालते हैं फीमेल से, मेल से स्पर्म निकालते हैं, फिर दोनों को बर्तन में इकट्ठा करके फिर वहाँ से वॉश करके हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर में ये तकरीबन जो स्प्रिंग वाटर हो तो टेम्परेचर पर डिपेंड है, टेम्परेचर सही हो तो फिर ये 23 दिन में आइडोआ बन जाता है, जो बच्चे नज़र आता है अंडे में। फिर उधर से एक हफ्ते वो अपना नेचुरल खुराक यूज़ करता है। जब इंक्यूबेटर से बाहर हम ट्रब को निकालते हैं तो फिर हम इसको आर्टिफिशियल खुराक इस्तेमाल यूज़ करते हैं, जिसमें मुर्गों का अंडे और पाउडर खुराक जो है ना वो डाल देते हैं। और फिर इधर हफ्ते दो हफ्ते बाद इसको जो बड़े हो जाए तो फिर बाहर एरिएटिंग से बाहर निकालते हैं। तकरीबन सीज़न में इस बहुत ये डिपेंड होता है ना ये ब्रूडर स्टॉक पे, जितना स्टॉक हो तो इतना इस अंडे ज़्यादा निकलते हैं ना। तो हमारा तकरीबन हम ये प्राइवेट फार्म को देते हैं अंडे, बच्चे देते हैं ना सीड्स, तो तकरीबन हमारे 10-15 लाख अंडे हम निकालते हैं सीज़न में। रेशो जो है तकरीबन 60% जो है ना ये बच्चे निकलते हैं। ऐसा मुआजिर बीमारी इसमें नहीं आता, इसमें बैक्टीरिया वगैरह नॉर्मल बीमारी होते हैं, उसमें 60% बच्चे निकलते हैं। ये हमारा ये ट्राउट फिश सीड जो है इस पे जब ये सैलाबी पानी वगैरह आ जाए ना तो उससे फिर मार्टिलिटी का इशू थोड़ा ज़्यादा होता है, या जैसा कि बर्फ़ पड़ जाए तो उसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, इसकी वजह से फिर मार्टिलिटी का इशू थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसको इंचेस वाइज है, हमारा साथ 1 इंच का रेट जो है ना 6 रुपये पर नंबर है, और फिर जो 2 इंच होता है तो फिर 18 रुपये है। दो 2010 से पहले तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन 2010 का जो सैलाब आया तो उससे सारा वो नुकसान हुआ। और यहाँ पर नहीं बल्कि सारे स्वात में जहाँ पर भी ट्राउट फिश फार्म थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, और ऐसे तबाह हो गई थी कि उसके साइन भी नहीं बचे थे कि कहाँ पे फार्म था कहाँ पे नहीं था। तो फिर 2010 के बाद वो ये पारसा ने और यूएसएड ने पूरी ये दोबारा शुरू किया, और उन्होंने हमारे साथ कुछ मदद की बनाने में, और फिर हमने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया। सैलाब जब आता है तो उस वक़्त वो तकरीबन 3-4 दिन, अगर 3-4 दिन से ज़्यादा वो सैलाब होता रहे तो फिर इससे वो नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर 1-2 दिन वो सैलाब एक पानी गदला हो जाए, इससे वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे वो ट्राउट की जो वो स्किन डिजीज़ होता है तो उसकी वो वाश हो जाती है। और सिर्फ ये गर्मियों में ये जुलाई अगस्त सितंबर में उन 3-4 महीनों में हमें तकलीफ़ होता है, क्योंकि पानी की मकदार भी कम हो जाती है और साथ वो गर्म भी हो जाती है, उसकी टेम्परेचर गर्म हो जाती है। तो फिर हम उसके लिए ऐसा करते हैं कि उसकी मिसाल के तौर पर एक पांड है, उसमें उसको हम 4 इंच पानी डाल रही है, तो फिर हम इसको पानी की मकदार वो ज़्यादा करते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन की वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल सके। छोटी मछलियाँ जो होती है उसको बीमारी वो टेम्परेचर की वजह से नहीं है, वो बाद में जब वो एयर लेंथ साइज़ हो जाती है 3-4 इंच से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसको वो बीमारियाँ थोड़ी सी लग जाती है, लेकिन वो उसकी खुराक की वजह से, क्योंकि ये उसकी जो ट्राउट की जो अपनी खुराक है तो ये बहुत सेंसिटिव है, इसकी अपनी फीड होती है, और उसमें जो अगर थोड़ी सी फ़र्क आ जाए, उसमें फंगल वगैरह आ जाए तो फिर उससे वो मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। ज़्यादा मसले इसका आता है बच्चों का, जो 1 इंच का बच्चा होता है जो स्टार्टर बच्चे हैं, तो उसका जब हम खुराक शुरू करते हैं इसका डिसीज़ बीमारी लगता है, इसका हड्डी का बीमारी है डिसीज़, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, और बाहर मुल्कों का भी बहुत रिसर्च हो चुका है, मगर वहाँ पे फिर भी बच्चे बच जाते हैं। अगर हम यहाँ पर जो उसका इलाज शुरू करते हैं, जब हमको समझ आता है कि इसको बीमारी लग चुका है, तो उस वक्त पे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है
मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिसीज़ बीमारी जो है ना वो बहुत तकरीबन 100 में तकरीबन 80% कंट्रोल हो चुका है। इसका ज़्यादा असर पड़ता है मौसमियात पे। अभी इस साल बर्फ़बारी हो चुका है, मौसम भी अच्छा है और पहले जो मौसम की वजह से बारिशें बिल्कुल बंद थे, वो बर्फ़बारी भी नहीं हुई थी, तो इसी वजह से ये ज़मीन के जो उससे पानी जो आ रहा है उसमें थोड़ा सा मसला बन जाता है। खेती वगैरह जो बंदे करते हैं उसमें खुराक जो केमिकल वगैरह डालते हैं उसका असरात सारे पानी पे आ जाता है ना। हम सालाना तकरीबन अपना ब्रीडिंग तकरीबन 3-4 लाख बच्चे हम पैदा करते हैं और उसमें हम जो इस फार्म का हम रखते हैं तो उसके 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक हम अपने पालते हैं। तकरीबन इसमें आधे मर जाते हैं, आधे से ज़्यादा, मगर इस साल इंशाल्लाह के पूरा बच जाए, मगर 100 में 20%, 20-30% इसमें एक्सपायर वगैरह होते हैं। टेम्परेचर का असर जितना भी यहाँ का मौसम ठंडा होता है, पानी ठंडा होता है, बारिशें होते हैं और बर्फ़बारी होता है, तो ये मछली सेहतमंद भी होता है। दूसरा ये बीमारी वगैरह से बच जाते हैं। हम तो सेल करते पहले ज़्यादा था, मगर अभी मछली ट्रोट बहुत टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो अभी सेल कम है इसका।